हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो एस्पेक्ट। चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपका चल रहा है, उसी में आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट में दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, पहला यूनिसेलुलर और दूसरे मल्टीसेलुलर। तो नाम से ही पता चल रहा है, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनती है और उस सिंगल सेल के अंदर ही सारे लाइफ प्रोसेसेस फॉलो हो जाते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, रेस्पिरेशन। वो सारे ही काम उस एक सेल के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, क्लेमाइडोमोनास एट्सेट्रा। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आप इसमें से कोई से भी 4 या 5 याद रख लें। ठीक है, दूसरी ओर बढ़ते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी का मतलब होता है कई तरह के। इट मीन्स ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक, जैसे कि एंट मतलब चींटी, हाउस फ्लाई, बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं, पैरट, पिजन, पिकॉक, ओके। इसके अलावा फिश, डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर, ह्यूमन बीइंग, ब्लू व्हेल, एलिफेंट। तो हमने छोटे से लेके बड़े तक सारे ही एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को हमने कंसिडर कर लिया। इसके अलावा जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, सभी प्लांट्स, ये सब के सब मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम ये कहें कि इनकी बॉडी बनी कैसे होती है, तो उसकी एक हायरार्की होती है। आपने यूनिसेलुलर में तो समझ ही लिया कि एक सिंगल सेल से बॉडी बनी हुई होती है। मल्टी सेलुलर में ऐसा होता है कि एक ही टाइप की जो सेल्स हैं जिनके की फंक्शन भी सेम होते हैं, उनके ग्रुप को कहते हैं टिश्यू। और सेम टाइप के टिश्यू के ग्रुप को कहा जाता है ऑर्गन। कई सारे ऑर्गन के ग्रुप को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। तो हायरार्की आपको याद रखनी है, सबसे छोटी यूनिट सेल, उससे बड़ी टिश्यू, टिश्यू से बड़ी ऑर्गन, ऑर्गन से बड़ा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि कोई भी लिविंग सेल जो है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से ही बनती है। ठीक है, साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो का भी यही स्टेटमेंट है दैट ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इट मीन्स हर एक लिविंग सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। पुरानी सेल ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह पर नई सेल बन जाती है। सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं वो उसकी शेप और साइज़ पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की सेल्स के बारे में बात करें, जो ब्लड सेल्स होती हैं उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसीज होती हैं, आपने सुना होगा। आरबीसी जो हैं वो राउंड शेप में होती हैं, स्फेरिकल शेप होती है उनकी। और स्फेरिकल शेप होने के पीछे रीज़न ये है कि स्फेरिकल शेप का जो सरफेस एरिया होता है बाइकॉनकेव, जैसे कि बाइकॉनकेव हम बोल सकते हैं कि आरबीसी का जो शेप है वो बाइकॉनकेव होता है, और आप चाहें तो स्फेरिकल भी लिख सकते हैं। उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकते। दूसरी ओर अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का शेप इरेगुलर होता है, उसका शेप जो है कोई भी डेफिनेट नहीं होता। ठीक है, मसल सेल्स जो होती हैं वो स्पिंडल शेप में होती हैं, लॉन्ग होती हैं। थोड़ा स्पिंडल शेप ऐसे बोलते हैं कि बीच में से मोटी होती हैं और किनारों पर वो चपटी होती हैं। ठीक है, ओवम, जो फीमेल में एग सेल होती है उसको ओवम कहा जाता है, और उसका शेप भी राउंड होता है। ठीक है, और ये इतना बड़ा होता है कि हम उसे बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। दूसरी ओर अगर मेल गैमीट की बात करें, स्पर्म, तो स्पर्म का साइज़ बहुत छोटा होता है और उसे बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ सेल्स हैं। अब इसके अलावा एक सेल और है ह्यूमन बीइंग में जिसको कि हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, क्योंकि उसका शेप लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक धागे की तरह होता है,
और वो सेल है नर्व सेल। ठीक है, इसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। नर्व सेल हमारी बॉडी में बर्थ टाइम पर ही प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद उनमें कभी भी सेल डिवीज़न नहीं होता, वो जितनी हैं बाय बर्थ उतनी ही रहती हैं। नर्व सेल्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे दूं कि जितने भी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, हमारे आइज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, वो नर्व सेल्स की वजह से ही काम करते हैं। किसी भी चीज़ का सेंस जो आप एनवायरनमेंट से लेते हैं, जैसे कोई खुशबू आपने सूंघी या कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है या कोई साउंड आपको सुनाई दे रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचाती है नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व सेल्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इनका जो शेप, लंबी जो शेप है वो इस वजह से ताकि ये सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचा सकें, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ब्रांच्ड होती हैं, ब्रांच्ड इसलिए होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल को एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, और आगे उसे पहुंचा सकें। अब इसमें आपको एक चीज़ पर ये गौर करना होगा कि सेल की जो किसी ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है उस पर सेल के फंक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे अगर आप एक माउस और एक एलिफेंट, इन दोनों को कंसीडर करें, तो एलिफेंट और माउस के साइज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर हम कंसीडर करें इन दोनों की नर्व सेल को, ठीक है, नर्व सेल्स को अगर हम कंसीडर करें, जैसे कि आप माउस की टेल को टच करें और दूसरी ओर आप एक एलिफेंट की टेल को टच करें, तो दोनों ही एनिमल्स के ब्रेन तक ये सिग्नल एक साथ पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि माउस का साइज़ छोटा है तो उसके ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाएगी, टच का जो सेंसेशन है वो जल्दी पहुंच जाएगा, और एलिफेंट का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसके टेल से लेके हेड तक यानी उसके ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन लेट पहुंचेगी। दोनों ही एनिमल्स के नर्व सेल्स का फंक्शन सेम है। इट मीन्स दोनों में सेम टाइम पर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और वो तुरंत ही उसके लिए रेस्पॉन्स देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक कैटेगरी होती है या एक फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर कहा जाता है किसी भी काम को बांट देना, किसी भी स्पेसिफिक काम को बांट देना। जैसे ह्यूमन बीइंग को ही अगर आप कंसिडर करें, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कई सारे फंक्शंस हैं और ये फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे लिवर की बात करें तो लिवर एक स्पेसिफिक सेल्स से बना हुआ होता है, स्पेसिफिक टाइप की सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका काम बाइल जूस प्रोड्यूस करना होता है और प्रोटीन को भी वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। लिवर के कई सारे फंक्शंस हैं। तो लिवर की जो सेल्स काम कर सकती हैं वो किसी और ऑर्गन की काम नहीं करेंगी। ठीक है, ऐसे ही बात करें हार्ट की सेल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से हार्ट बीट जनरेट होती है और वो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर पाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की सेल्स हैं, उनके अपने फंक्शंस हैं। किडनीज जो हैं वो नेफ्रॉन से बनी हुई हैं, नेफ्रॉन टिनी फिल्टरिंग यूनिट्स को कहा जाता है, और किडनी का काम है कि वो ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड को फिल्टर करती हैं हमारी किडनीज। तो जो काम किडनी की सेल्स कर सकती हैं वो हार्ट की नहीं कर सकती, और जो काम हार्ट की सेल्स कर सकती हैं वो स्टमक की नहीं कर सकती। इन सब के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, यानी कि इनके फंक्शंस डिवाइड हो चुके हैं, डिवीज़न हो चुका है इसमें, और इसी चीज़ को कहा जाता है डिवीज़न ऑफ लेबर, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में बांट दिया जाता है। अब देखिए, ये जो फंक्शंस डिवाइड हुए हैं, ठीक है, सेल्स में, उसी के हिसाब से इनके काम भी होते हैं। जैसे स्टमक की सेल्स हैं, किडनी की सेल्स हैं, ठीक है, और हार्ट सेल्स हैं, तो ये सभी सेम नहीं होंगे। सेम से मतलब ये है ना तो इनका शेप, इनका साइज एक दूसरे से वेरिएबल होगा। लिवर की सेल्स, हार्ट की सेल्स, स्टमक की सेल्स, इन सब के शेप, साइज और फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर। ओके,
अब इसके बाद हम कंसिडर करते हैं कि सेल जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई होती है। व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल्स किस चीज़ से बनी हुई होती हैं और इन्हें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये समझें कि सेल के बनने के लिए तीन मेन चीज़ें होती हैं, या हम बोल सकते हैं कि सेल के तीन फीचर्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। हालांकि सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन उसके तीन मेन हमें पार्ट्स पढ़ने हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। ठीक है, ये तीन आपको पार्ट्स याद रखने हैं, इसके मेन पार्ट्स हैं जिससे कि हर एक सेल बनी हुई होती है। अब इसके अलावा बचे हुए जितने भी उसके पार्ट्स होंगे उन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो उसे उसकी नेबरिंग सेल्स से सेपरेट करती है। पहली सेल, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल। अब बहुत सारी सेल्स लाइन से लगी हुई हैं, तो हर एक स्पेसिफिक सेल को अगर हमें कंसिडर करना है तो वो सेल्स एक दूसरे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड हैं। ठीक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ से पहली सेल शुरू हुई है और कहाँ से दूसरी शुरू हुई है। ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये एनिमल और प्लांट दोनों में ही प्रेजेंट होती है। ये प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से ये फूड को या अदर मटेरियल जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनको एंट्री और एग्जिट के लिए अलाउ करती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही सेल्स के अंदर अलाउ करती है।